श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्रम। तारक 504 नाम। तारकांत संस्थान आंख की पुतली के चिंतन करने योग्य। तारक प्रणव की भांति भवसागर से पार करने वाले। तारकांतक तारकासुर का संहार करने वाले स्थाणु सुस्थिर सर्वथा अकंपित स्थाणु प्रिय शिव के प्रिय पुत्र स्थाता युद्ध में दृढ़ता पूर्वक डटे रहने वाले। स्थावरम जगम जगत चराचर जगत स्वरूप दक्ष यज्ञ प्रमथन दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले शिव रूप दाता दानी अथवा शोधक पतित पावन दानव मोहन दानवों को मोहित तत्व विमुख करने वाले। दयावान दयालु दिव्य विभव लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले अथवा दिव्य वैभव से संपन्न। दंड भृत दंड नीति के पालक दंड नायक दंड के प्रवर्तक दंत प्रभीना ब्रह्माल सिर हिलाने मात्र से दंताघात के द्वारा बादलों की पंक्ति को छिन्न भिन्न कर देने वाले। दैत्य वारण दारण दैत्यों को रोकने और विदीर्ण करने वाले। दृष्टाल अग्न द्विप घट जिनके दाढ़ के एक देश में भी शत्रुओं के हाथियों का समुदाय संलग्न है ऐसे। देवार्थ नर गजाकृति देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य और हाथी की आकृति स्वीकार करने वाले। धन धान्यपति धन और धान्य के स्वामी तथा दाता। धन्य धन से संपन्न एवं पुण्यवान। धनदह धन के दाता अथवा कुबेर स्वरूप है। धरणीधर शेषनाग तथा आदि वराह के रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले। धन्यायक प्रकट है एकमात्र ध्यान में ही प्रकट होने वाले। ध्येय ध्यान में द्रष्टव्य ध्यानम ध्यान स्वरूप। ध्यान परायण ध्यान में संलग्न रहने वाले। नगह आनंदनीय नंदी प्रिय नंदीकेश्वर के प्रिय। नादह नादानुसंधान से प्राप्त होने वाले नाद स्वरूप। नाद मध्य प्रतिष्ठित नाद में प्रतिष्ठित। निष्कलह अव्यवहित निर्मल दोष रहित नित्य नाश रहित नित्यानित्य आकाश और पृथ्वी आदि नित्य एवं अनित्य रूप धारण करने वाले। निरामय अविद्या रूपी महारोग से शून्य। परम व्योम आव्यकृत आकाश यहाँ नित्य धाम स्वरूप। परम धाम ज्योति के ज्योति स्वरूप। परमात्मा संपूर्ण जीवों के से उत्कृष्ट आत्मा परशोत्तम परम पद रूप। परात्पर पर से भी पर ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उत्तम। पशुपति ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त जीवों के पालक। पशु पाश विमूषक पशुओं जीवों और विविध पाशों बंधनों से छुटकारा दिलाने वाले। पूर्णानंद क्रिया कर्ता और कर्म के भेद से रहित परिपूर्ण सुख स्वरूप। परानंद भूलोक से लेकर शत गुणोत्तर बढ़े हुए ब्रह्मलोक पर्यंत के संपूर्ण आनंदों को नीचा करके सबसे उत्कृष्ट परमानंद महासुख स्वरूप। पुराण पुरुषोत्तम क्षर अक्षर से भी उत्तम एवं अनादि होने के कारण
पुराण पुरुषोत्तम, पद्म प्रसन्न नयन, प्रफुल्ल कमल के समान उल्लास युक्त नेत्र वाले, प्रणता ज्ञान मोचन, शरणागत सेवकों को तत्व ज्ञान देकर उनके अज्ञान का निवारण करने वाले, प्रमाण प्रत्ययातीत, प्रमाण जनित प्रतीतों से ऊपर उठे हुए, नित्य ज्ञानेक स्वरूप, प्रणता तीर्थ निवारण, प्रणत जनों की पीड़ा को दूर कर देने वाले, फलहस्त, भक्त जनों को अविलंब फल देने के कारण मानो समस्त फलों को हाथ में ही लिए रहने वाले, फणिपति, शेष और वासुकी नाग के भी स्वामी, श्वेतकार, श्वेतकार तंत्र स्वरूप, फाणी फाणित प्रिय, फाणित अर्थात खांड के प्रेमी, भाड़ा चिरतांग गिरि युगल, भाणासुर से पूजित युगल चरण वाले, बाल के ली कोतुहली, बालोचित क्रीड़ा के लिए उत्सुक, ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मार्चित पद, ब्रह्मा से पूजित चरण वाले अथवा देव पूजित पद वाले, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य निष्ठ, ब्रह्म स्पीति, देव गुरु, बृहस्पति रूप, ब्रतम, बड़े से भी बड़े, ब्रह्म पर, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ अथवा एकमात्र वेद के ही अनुशीलन में तत्पर, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों को मान देने वाले अथवा उनके हितकारी, ब्रह्म विप्रीत्य, ब्रह्मवेताओं के प्रिय अथवा ब्रह्मवेताओं को प्रिय मानने वाले, ब्रह्मानंद अग्रह चित्कार, मेघों की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट से भी अधिक उच्च स्वर से चित्कार या गर्जना करने वाले, ब्रह्मांड ब्रह्मांड वली मेखल, कटी सूत्र में किंकणी की भांति समस्त ब्रह्मांडों को ही गुथ लेने वाले अथवा विराट रूपधारी, भूषे पदल पदत लक्ष्मी कह, भक्तों को बोहों के संकेत मात्र से लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करने वाले, भर्गः तेज स्वरूप, भद्र भद्र जातीय गज रूप, भयावह भय के नाशक, भगवान षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न, भक्ति सुलभ, भक्ति के द्वारा ही सुगमता पूर्वक प्राप्य, भूतिदह अष्ट सिद्धियों के दाता, भूति भूषण भस्म धारण करने वाले, भव्य कल्याण स्वरूप, भूतालय पंचभूतों भूत प्रेत आदि को तथा समस्त भूत प्राणियों के अधिष्ठान, भोगदाता, प्राणियों के कर्मानुसार दुख और सुख अनुभव कराने वाले, भ्रू मध्य गोचर, बोहों के मध्य भाग में देह, मंत्र विविध मंत्र स्वरूप, मंत्रपति ही मंत्रणा के अधिकारी पालक एवं प्रवर्तक, मंत्री राज्य संचालनोपयोगी मंत्रियों मंत्र शक्ति के अधिष्ठाता, मद मंत्र मनोरम, समाधि जनित आनंद से मत हृदय में जय रूप से रमण करने वाले, मेखलावान करधनी से विभूषित कटी प्रदेश वाले, मंद गति मंद पुरुषों के भी आश्रयदाता, मति मत कमलेक्षण, सद्बुद्धि देने वाले, कमलापोम नेत्रों से युक्त, महाबल महाबल से संपन्न, महावीर्य महापराक्रमी, महाप्राण महान प्राण शक्ति से संपन्न, महामनः महामनस्वी, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञों के स्वामी, यज्ञो गोप्ता यज्ञों के संरक्षण, यज्ञ फल प्रद यज्ञ फल के दाता, यज्ञस्कर सुयश का विस्तार करने वाले, योग गम्य है, योग से प्राप्त है प्राप्तव्य, याज्ञिक है, यज्ञकर्ता, याजक प्रिय है, यज्ञ कराने वालों के प्रेमी, रस परमानंद स्वरूप, रस प्रिय, मधुर आदि रस में
प्रीति रखने वाले, रस्य आस्वाद के विषय, रजकः दूसरों के मन का अनुरंजन करने वाले, रावणाचरतिः दशमुख रावण के द्वारा भी पूजित, रक्षरो रक्षो रक्षाकारः राक्षसों को जलाकर रख कर राख कर देने वाले अथवा अपनी आराधना करने वाले राक्षसों के रक्षक, रत्नगर्भः पृथ्वी के आश्रय, राज सुखप्रदः राज संबंधी सुख देने वाले, लक्ष्यम प्राण प्राण प्रणव प्रणव रूपी धनुष के द्वारा चित रूपी बाण के वेधने योग्य ब्रह्म है, लक्ष्य प्रदः निर्विघ्नता पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले, लक्ष्य तत्वमसि इत्यादि महावाक्य गत पदों द्वारा लक्षणा शक्ति से बोध्य, लक्ष्य लयस्थः प्रलय काल में भी स्थित रहने वाले अथवा चितलय की स्थिति में विद्वान, लड्डू प्रिय लड्डू से प्रसन्न रहने वाले, लान प्रिय गजशाला में प्रीति रखने वाले, लास्य प्रह विलास योग परम धाम वाले, लाभ क्रलोक विश्रुतः लाभकारी भक्तों को शीघ्र वरदान देने वाले, लोगों में श्रेष्ठता के लिए विख्यात, वरण्य गणपति शक्ति गणपति भक्त राजा, वरण्य से अभिन्न, वही वदन अग्नि रूप मुख वाले, वहिन वदन वंध्य वंदनीय वेदांत गोचर उपनिषद गम्य विक्रता, छह भाव विकारों के प्रवर्तक, विश्व तक्ष चक्षु तक्षचक्षु सब और नेत्रों वाले, विधाता सृष्टा विश्व तो मुख सब और मुख वाले, वामदेव सुंदर देवता अथवा शिव स्वरूप, विश्व नेता जगत के नायक, वज्री वज्र निवारण, इंद्र के वज्र को स्तंभित करने वाले, विश्व बंधन विश्व कारंभाधार, विश्व की सृष्टि के लिए पर्याप्त देश को निष्कंभ करते कहते हैं, उसके भी आधार, विश्वेश्वर प्रभु संपूर्ण ब्रह्मांडों और उनके अधीश्वरों के भी ईश्वर, शब्द ब्रह्म परावाणी से अतीत नाद रूपधारी, शम प्राप्य मनो निग्रह से प्राप्तव्य, शंभु शक्ति गणेश्वर, शिवों और शाक्तों के समुदाय के ईश्वर, शास्ता शास्ता नाम से प्रसिद्ध केरल देशीय देवता स्वरूप अथवा बुद्ध रूप, शिखाग्र निलय शास्ता के शिखाग्र आग में निवास करने वाले, शरण्य रक्षक शिखरीश्वर हिमालय स्वरूप, षड ऋतु कुसुम स्रवगी भी, छहों ऋतुओं में खिलने वाले पुष्पों की माला से अलंकृत, षडाधार छहों चक्रों के आधारभूत मूलाधार चक्र स्वरूप, षडक्षर छह अक्षरों वाले वक्रतुंड मंत्र स्वरूप, संसार वेद भवरोग का नाश करने वाले, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले अथवा बुद्ध स्वरूप, सर्व भेषजम समस्त रोगों की दवा, दिव्य अमृत के भी दोष निवारक, सृष्टि स्थिति लय क्रीड़ा, जगत की सृष्टि पालन और संहार जिनकी लीलाएं हैं वे, सुर कुंजर भेदन, दानव से पूजित होकर देव श्रेष्ठों में भेद उत्पन्न करने वाले अथवा देवराज के भेदक, सिंदूर रीत महाकुंभ सिंदूर से अरुण मस्तक वाले, सदवयुक्ति दायक, अपने भक्तों को सद सिद्ध विवेक प्रदान करने वाले, साक्षी विश्व को साक्षात देखने वाले, समुद्र मंथन काल में देवताओं द्वारा सर्वप्रथम पूजित, स्वस्वन वेद स्वयं ज्योति स्वरूप, स्वदक्षिण स्वयं समर्थ स्वतंत्र अपराधीन,
सत्य का संकल्प कभी व्यर्थ न जाने वाले संकल्प से युक्त कामगा नरतः काम मंत्रों के गान में संलग्न सुखी सुख का अनुभव करने वाले हंस यति विशेष रूप अथवा सूर्य रूप हस्ति पिशाचिश हस्ति पिशाचीश नामक नवाक्षर मंत्र के देवता हवनम आहुति स्वरूप हव्य कव्य के भोक्ता देवता पितृ स्वरूप हव्य हवीश रूप हुत हुत प्रिय आहुति में दिए गए द्रव्य के प्रेमी हर्ष आनंद स्वरूप हर्ष खाम हर हल्ले खाम मंत्र मध्याग्रह हस्तलेखा मंत्र के मध्यवर्ती हिंकार वाच्य क्षेत्राधिप प्रयाग आदि क्षेत्रों अथवा शरीर आदि के स्वामी क्षमा भर्ता स्वामी पृथ्वी अथवा क्षमा को धारण करने वाले क्षमा परपरायण क्षमाशील मुनियों के प्राप्य श्री प्रक्षेम करह शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले क्षेमानंद क्षेम और आनंद स्वरूप शोणी सुरद्रुमः भूतल पर कल्प वृक्ष के समान समस्त मनोरथों के दाता धर्मप्रद धर्म प्रदान करने वाले अर्थदह धन देने वाले कामदाता कामप्रद सौभाग्यवर्धन स्त्रियों को सौभाग्य वृद्धि का वर देने वाले विद्याप्रद ज्ञानदाता विभववद संपत्ति दाता मुक्ति भुक्ति फलप्रद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले आभिरूप्य करह विद्वता और एवं सुंदरता प्राप्त कराने वाले वीर श्री प्रद नाम स्मरण करने वाले भक्तों को विरोचित लक्ष्मी प्रदान करने वाले विजय प्रद विजय देने वाले सर्व वश करह सबको भक्त के वश में कर देने वाले गर्भ दोषा गर्भासुर या गर्भपात आदि बीज द्वारों दोषों को नष्ट करने वाले पुत्र प्रोत्रदह पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाले मेधाध धारणावती बुद्धि प्रदान करने वाले कीर्तिदह लोक में कीर्ति देने वाले शोकहारी ज्ञान दान करके शोक मोह को हर लेने वाले दो भाग्यनाशक नरह स्त्रियों के विधवापन आदि दुर्भाग्य सूचक दोषों को नष्ट करने वाले प्रतिवादी मुख स्तंभ प्रतिकूल बोलने वाले दुष्टों का मुख बंद कर देने वाले रुष्ट चित्त प्रसादन कुपित हुए राजा आदि के चित्त को प्रसन्न स्नेह युक्त करने वाले पराभिचार शुम्न दूसरों के द्वारा किए गए मारण आदि उपायों को शांत करने वाले दुख भंजन कारक सब दुखों को दूर कर देने वाले लव लव स्वरूप त्रुटि सहस्त्र लव जनित काल यहाँ यह परिभाषा समझ लेनी चाहिए 100 त्रुटियों का एक तत्पर होता है 30 तत्परों का एक निमेष होता है 18 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 3 काष्ठाओं की एक कला होती है कला 30 काष्ठा का समय काष्ठा 18 निमेषों का समय निमेष 30 तत्पर का काल तत्पर 100 त्रुटियों का काल क्षण 30 कलाओं का समय घटी 6 क्षण का समय मुहूर्तम 2 घड़ियों का समय प्रहर 4 मुहूर्त का समय दीवा दिन 4 पहर का समय नक्तम रात्रि 4 पहर का समय अहिर्निशम दिन रात 8 पहर का समय पक्ष 15 दिन रात का समय मास 2 पक्षों का समय अयनम 6 मासों का समय वर्षम 2 अयनों का मानव वर्ष 360 मानव वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है युगम 12,000 दिव्य वर्षों का चतुर्युग कल्प
सहस्त्र चतुर्युग का एक कल्प जो ब्रह्मा का एक दिन है। महालय 72,000 कल्पों का एक महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा का भी लय हो जाता है। लव से लेकर महालय तक सभी काल भेद महाकाल स्वरूप गणपति के अवयव हैं। राशि मेष आदि द्वादश राशि रूप है। तारा कृतिका आदि नक्षत्र तिथि चंद्रमा की 15 कलाओं में से एक योग है। अमृत सिद्धि एवं आनंद आदि योग रूप 12 रविवार आदि सप्त दिन स्वरूप है। कर्णम भव आदि कर्ण रूप अंशकम अंश स्वरूप। लग्नम मेष आदि राशियों का उदय होरा अर्ध लग्न काल चक्रकम काल चक्रम शिशुमार शिशुमार चक्र स्वरूप। मेरु स्वर्ण में पर्वत रूप सप्तश्रय कश्यप आदि 7 ऋषि रूप। ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र रूप। राहु राहु नामक ग्रह मंद शनेश्चर कवि शुक्र जीव बृहस्पति बुध 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 होम मंगल शशि सोम रवि सूर्य कला जगत का संहार करने वाले। सृष्टि सृष्टि क्रिया रूप स्थिति पालन कर्म रूप। स्थावरम जगम विश्वम चराचर जगत रूप। भूह पृथ्वी रूप आपः जल रूप अग्नि तेज स्वरूप मरुत वायु रूप। व्योम आकाश रूप अहंकृति अहंकार रूप। प्रकृति जगत का मूल कारण अव्यक्त प्रकृति रूप। पुमान पुरुष रूप ब्रह्मा सृष्टि करता विष्णु पालन करता शिव शिव और रुद्र संहार करता ईशान ईशान शक्ति कामेश्वरी सदाशिव कामेश्वर शिव। त्रिदशा त्रिदशा देव समुदाय रूप पितृ पितृ समूह सिद्धिदा सिद्ध समुदाय यक्षा यक्ष वृंद राक्षांसी राक्षस समूह किन्नराह किन्नर वर्ग साध्या साध्य गण विद्याधर विद्याधर गण भूता भूत गण मनुष्या मनुष्य गण पशव पशुगण खगा पक्षीगण समुद्रा विभिन्न समुद्र सरित नदी समुदाय शेला पर्वतगण भूतम अतीत काल भव्यम भविष्य काल भवोद्भव जगत की उत्पत्ति के कारण सांख्यम कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित शास्त्र पातजलम पात पतजल जली प्रोक्त योग सूत्र योग नागराज शेष द्वारा प्रतिपादित पुराणानी ब्रह्म आदि पुराण समुदाय श्रुति ऋग्वेद आदि स्मृति मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र वेदांगाग्नि व्याकरण आदि 6 वेदांग समूह। सदाचार सदाचार संग्रहात्मक ग्रंथ मीमांसा 16 अध्यायों में वर्णित कर्मी मीमांसा कर्णी कर्मी मानसा जेमनी सूत्र तथा 4 अध्यायों में कथित ब्रह्म मीमांसा। न्याय विस्तृतः कणाद और गौतम मुनियों के द्वारा प्रतिपादित न्याय शास्त्र आयुर्वेद धन्वंतरी प्रोक्त उपवेद धनुर्वेद अस्त्र विद्या गांधर्म संगीत शास्त्र काव्य नाटकम श्रव्य काव्य और दृश्य नाटक वेखानस्तम विष्णु प्रोत वेखानस्तंत्र भागवतम वैष्णव शास्त्र सात्वतम सात्वतंत्र पंचरात्रकम पांचरात्र आगम ये चारों वैष्णव तंत्र हैं। शेवम शेव तंत्र पाशुपतम पाशुपत शास्त्र कालामुखम कालामुख नाम से प्रसिद्ध तंत्र भैरव शासनम
भैरव कथित शास्त्र ये चारों शिव तंत्र हैं। शाक्तम शक्ति तंत्र, वैन्याकम विनायक तंत्र, थोरम शौर्य सूर्य प्रोक्त तंत्र, जैनम जैन शास्त्र, आहर्त संहिता आहर्त शास्त्र, सत कारण रूप में स्थित, असत कार्य रूप में स्थित, अव्यक्तम सर्व कार्य रूप, अव्यक्तम कारण रूप, अचेतनम सचेतन प्राणी मात्र, अचेतनम अचेतन आकाश आदि, रंध आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का जो भ्रम है, तादृश्य भ्रमात्मक बंधन रूप, मोक्ष अज्ञान नाश रूप, सुखम विशुद्धानंद, भोग अनुभव, आयोग अनुसाक्त अनु अनासक्त, सत्यम त्रिकाल में आबादित, अणु मन इंद्रियों के अगोचर, महान जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, तादृश भूमा, स्वस्ति सम्यक सत्तावान, हूम अपने से इतर का बोध करने के कारण हूम स्वरूप ब्रह्म, फट इतर सत्ता के ब्रह्म का नाश करने वाले, स्वधा श्राद्ध रूप, स्वाहा यज्ञ कर्म रूप, शो श्रोषड श्रोटकारालोक लक्षित कर्म रूप, चोड़ कोष्ठ का रूप लक्षित कर्म रूप, वशट वशट का रूप लक्षित कर्म रूप, नमः नमस्कार स्वरूप, ज्ञानम मोक्ष विषयक ज्ञान स्वरूप, विज्ञानम विज्ञान स्वरूप, आनंद और आत्मानंद स्वरूप, बोध अंतर्बोध रूप, स्वति समन्वित ब्रह्म व्रतियों को निरस्त करने वाला अंतर्बोध, शमः मनोनिग्रह, यमः इंद्रिय संयम, एक एकमात्र अद्वितीय एकाक्षराधार, एक अक्षर ग बीज मात्र में स्थित रहने वाला, एकाक्षर परायण, ओम इस एकाक्षर मात्र में स्थित, एकाग्रिधि अपने आप में एकाग्र रहने वाली बुद्धि रूप है, एक वीर अद्वितीय वीर, एकानेक स्वरूपधक, एक होते हुए भी अनेक रूप धारण करने वाले, द्विरूप पर और अपर ब्रह्म रूप से दो रूप वाले, द्विभुज दो बाहों वाले, द्वियक्ष दो नेत्रों वाले, द्विरद दो दांतों वाले, गज रूप द्वीप रक्षक, सप्त द्वीपाधिपतित्व प्रदान करने के कारण द्वीप के रक्षक, द्वेमातुर उमा और गंगा दो माताओं के पुत्र, द्विवदन अग्नि रूप मुख तथा गज मुख दोनों से युक्त होने के कारण दो मुख वाले, द्वंदा द्वितीय सर्दी गर्मी आदि द्वंद दुखों से ऊपर उठे हुए, द्वायदिक रजोगुण और तमोगुण दोनों को लांग करके विराजमान, त्रिधामा सूर्य चंद्र और अग्नि इन त्रिविध तेजों से युक्त मूर्ति वाले, त्रिकरह तीनों लोकों के कर्ता, त्रेता त्रिवर्ग फलदायक, त्रिविध अग्नि के चयन से प्राप्त होने वाले धर्म काम और अर्थ रूपी फलों के दाता, त्रिगुणात्मा त्रिगुणमयी मूल प्रकृति के आधार, त्रिलोकादि तीनों लोकों के आदि कारण, त्रिशक्तिशः श्रीम ह्रीम क्लीम इन त्रिविध शक्ति मंत्रों के अथवा प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों के ईश्वर, त्रिलोचन तीन नेत्रों वाले, चतुर्बाहु चार बाह वाले, चतुर्दंत चार दांतों वाले, चतुरात्मा आत्मा अंतरात्मा ज्ञानात्मा और परमात्मा के भेद से चार आत्मा वाले, चतुर्मुख मुख में चार प्रकार के वेद धारण,
करने से चार मुख वाले चतुर्विधो उपा विधोपाय मह भेद दंड साम और दान, ये चार इन चारों उपायों से उत्पन्न ये चार उपाय इन चारों उपायों के से उत्पन्न फल के साधक चतुर्वर्णाश्रमाश्रय, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के विहित कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले अथवा इन वर्णों या आश्रमों के आधार चतुर्विध वचो वृत्ति परिवृत्ति प्रवर्तक अंतः प्रदेश में पश्यन्ति मध्यमा तथा परा, इन तीन वाणियों के और ब्रह्म देश में वेखरी नामक चतुर्थी वाणी की वृत्तियों को के परिवर्तन के प्रवर्तक चतुर्थी पूजन प्रीतः, चतुर्थी तिथि को पूजन करने से प्रसन्न होने वाले चतुर्थी तिथि संभव, चतुर्थी नामक तिथि को प्रकट होने वाले पंचाक्षरात्मा नाद बिंदु मकार अकार और उकार के प्रणव में स्थित दो जो पांच अक्षर हैं तत्व स्वरूप पंचात्मा ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, इन पांच विग्रहों से युक्त पंचाशय विस्तृत मुख वाले पंच कृत्य कृत सृष्टि पालन संहार तिरोधान और अनुग्रह ब्रह्मा आदि रूपों से इन पांच कृत्यों को करने वाले पंचाधार, पांचों दुखों के आधार या धारक पंचवर्ण, सदा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान वर्ण वाले होते हुए भी सतयुग में चंद्रमा के समान, त्रेता में अर्जुन वृक्ष के समान, द्वापर में इंद्रगोप नामक कीट के समान तथा कलयुग में धुएं के समान वर्ण वाले होने से पांच वर्ण वाले पंचाक्षर परायण शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाले पंचताल, हाथ की बीचली अंगुली के अग्रभाग से लेकर अंगुष्ठ तक की लंबाई को ताल कहते हैं, ऐसे पांच ताल के बराबर शरीर वाले वामन रूप पंचकर, पांच हाथ ऊंचे होने के कारण पंचकर कहे जाने वाले पंच प्रणव वभावित, पांच प्रणवों से प्रतिपादित या अनुभावित पंच ब्रह्म में स्फूर्ति है, सघोजात वामदेव अघोर तत्पुरुष और ईश्वर, इन पांच ब्रह्म स्वरूपों की स्फूर्ति से युक्त पंचावरण वारित, पांच आवरणों अथवा पांच कोशों से आवृत पंच भक्ष प्रिय, लड्डू मड़क पुरी फेणी सेवई और वटक बड़े नाम वाले पांच प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के प्रेमी पंचवाण, कामेश्वरी उमा और कामेश्वर शिव के पांच बीजों से युक्त होने के कारण पंचवाण नाम से प्रसिद्ध पंच शिवात्मक, पंच शिव बीज स्वरूप षड कोण पीठ, षटकोण चक्र से युक्त पूजा पीठ वाले षट चक्र धामा, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आज्ञा, ये छह चक्र जिनके वास स्थान हैं वे षण ग्रंथि भेदक, मूलाधार आज्ञा और मणिपुर, इन तीन चक्रों के दो दो ग्रंथियों का भेदन करने वाले षणध्व धावंत्य विध्वंसी पद भुवन वर्ण तत्व कला और मंत्र, इन छहों अधवाओं को शोधन करने के कारण उनमें व्याप्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले षडन गुल महाहृदय, छह अंगुल गहरे नाभि रूप महान हृदय वाले षणमुख, छह शास्त्र जिनके मुख में है षणमुख भ्राता षडानंद कार्तिकेय के बड़े भाई षट शक्ति पारिवर्त, छह शक्तियों से घिरे हुए षड वेरी वर्ग विध्वंसी काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर
इन 6 शत्रुओं के समुदाय का नाश करने वाले। षडर्मी भव्य भंजन, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु, इन 6 उर्मियों के भय का निवारण करने वाले। षट तर्क दूरः, 6 दर्शनों में कथित तर्कों के अगोचर, वाणी से अतीत। षट कर्म निरतः, यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में तत्पर रहने वाले। षड षडसाश्रय, मधुर अमल लवण कटु कषाय और तिक्त, इन 6 रसों के आधार। सप्त पाताल चरण, तल अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक जिनके चरणों के आश्रित हैं वे। सप्त दीपो रु मंडल, जम्बू आदि 7 द्वीप जिनके उरु मंडल में आश्रित हैं वे। सप्त सर्वलोकुम मुकुट, सर्वभूलोक से लेकर गोलोक पर्यंत 7 सर्वलोक जिनके मुकुट हैं वे। सप्त सप्ती वर प्रदह, सूर्य को वर देने वाले। सप्तांग राज्य सुखदह, स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग कोश सेना और सुहृद, इन 7 अंगों से युक्त राज्य का सुख देने वाले। सप्त ऋषि गण मंडित, कश्यप आदि 7 ऋषियों तथा गण देवताओं से सेवित एवं सुशोभित। सप्त सप्तच्छ छंदो निधि है, गायत्री से लेकर जगती पर्यंत 7 छंदों के आश्रय। सप्त होता होता से लेकर उद्घाता पर्यंत 7 होता जिनके स्वरूप हैं वे। सप्त करुआ सप्त स्वर आश्रय, षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम देवत और निषाद, इन 7 स्वरों के आश्रय। सप्ताधिक केलकी का सार है, 7 समुद्र जिनके क्रीड़ा सरोवर हैं वे। सप्तामृत सप्तमात्र निषेधित है, ब्राह्मी महेश्वरी आदि 7 मातृकाओं से सेवित। अष्टमूर्ति ध्येय मूर्ति रष्ट प्रकृति कारणम। सप्त छंदो मोद प्रदह, पथ्य संज्ञक 7 छंदों के मोद जनक मद से युक्त। सप्त छंदो मुख प्रभु, सप्त छंदों के यज्ञ के स्वामी। अष्टमूर्ति ध्येय मूर्ति, अष्टमूर्ति शिव से ध्येय मूर्ति वाले, अर्थात भगवान शिव भी अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करते हैं वे। अष्ट प्रकृति कारणम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकृतियों के इन 8 प्रकृतियों की उत्पत्ति के कारण। अष्टांग योग फल भुव, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, इन 8 अंगों से युक्त योग के चित्तवृत्ति निरोध रूप फल देने वाले। अष्ट पत्राम्बुजासन, अष्टदल कमल पर आसीन होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध। अष्ट शक्ति समृद्धि श्री, 8 दलों के निवास करने वाली त्रिवा आदि 8 शक्तियों से सेवित होने के कारण बड़ी हुई श्री से संपन्न। अष्टेश्वर प्रदायक, अणिमा आदि 8 सिद्धियों के दाता। अष्ट पीठ श्री, 8 महापीठ और उपपीठों की श्री संपत्ति से युक्त। अष्ट मात्र समावृत, ब्राह्मी आदि 7 मातृकाओं के साथ जो 8वीं महालक्ष्मी है, वे 8 आवरण देवता के रूप में जिन्हें घेरे रहती हैं वे। अष्ट भैरव सेव्य, बटुक आदि 8 भैरवों के सेव्य। अष्ट वसु वंदह, धर से लेकर प्रभास तक 8 वसुओं के वंदनीय। अष्टमूर्ति भ्रत, अष्टमूर्तिधारी, अष्टचक्र मूर्ति, अष्टचक्र स्फुरन मूर्ति, अष्टचक्र वाले यंत्र में प्रकाशमान मूर्ति वाले। अष्टद्रव्य हवि प्रिय,
एक सत्तू, चिवड़ा, कदली, मोदक, तिल, नारियल और घृत पक्व आदि पदार्थ इन 8 द्रव्यों के हविष से प्रसन्न होने वाले नवनागा सनाध्यासी करकोटक आदि 9 नागों के आसन पर बैठने वाले नव निध्या नु शासिता 9 निधियों पर अनुशासन करने वाले नव द्वार पुराधार 9 द्वारों वाले पुर शरीर को जीवात्मा रूप से धारण करने वाले नवाधार निकेतन कुलाकुल सहस्त्रास्त्र मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और लंबिका इन 9 आधारों में निवास करने वाले नव नारायण स्तुत्य धर्म नारायण आदि नारायण अनंत नारायण बद्री नारायण रूप नारायण शंकर नारायण सुंदर नारायण लक्ष्मी नारायण और साध्य नारायण इन 9 नारायणों से स्तुत्य नव दुर्गा निषेवितः शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री इन 9 दीर्घाओं से सेवित नवनाथ महानाथ ज्ञान प्रकाश सत्य आनंद विमर्श स्वभाव सुभग प्रतिभ और पूर्ण इन 9 नाथों के महानाथ नवनाग विभूषण करकोटक आदि 9 नागों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले नवरत्न विचित्रांग हीरा मोती आदि 9 रत्नों की शोभा से विचरित अंग वाले नव शक्ति शिरोघ्रत त्रिवा आदि 9 शक्तियों द्वारा सिंह पर धारित अर्थात वंदित दशात्मक 10 दिशाओं में व्यापक 10 भुजाओं से युक्त 10 दिक्पति वंदित इंद्र आदि 10 दिक्पालों से स्तुत्य दशाध्याय 4 वेद और 6 अंगों के ध्येता 10 प्राण प्राण अपान समान उदान व्यान तथा नाग कुरुम करकल देवदत्त और धनंजय इन 10 प्राणों से युक्त दशेंद्रिय नियामक 5 ज्ञानेन्द्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को वश में रखने वाले दशाक्षर महामंत्र 10 अक्षर वाले महामंत्र स्वरूप दशाक्षाव्य पीवी ग्रह 10 दिशाओं में व्याप्त शरीर वाले एकादशादि ही रुद्रे स्तुतः 11 से लेकर 117 तक रुद्र होते हैं इन सब के द्वारा स्तुतः एकादशा अक्षर एकादश अक्षर वाले मंत्र स्वरूप द्वादशो दंड दो दुर्दंड 12 उद्दंड ऊपर उठे हुए बाहु दंडों से युक्त द्वादशांत निकेतन ललाट से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के स्थान को द्वादशांत कहते हैं उसमें निवास करने वाले त्रयोदश विधा भिन्न विश्वे देवाधि देवतम 13 विश्वे देवों के आदि देव चतुर्षेन्द्र वर्द 14 इंद्रों को वर देने वाले चतुर्दश मनु प्रभु 14 मनुओं के अधिपति चतुर्दशादि विद्यालय 4 अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति 10 4 वेद और 6 वेदांग आदि विद्याओं से संपन्न चतुर्देश जगत प्रभु 14 भुवनों के स्वामी साम 15 15 स्तोम मंत्रों के साथ 2-4 आज्य स्तोत्र संबंधी मंत्र हैं वे साम युक्त होकर गणपति के स्वरूप हैं अतः वे उक्त नाम से प्रसिद्ध हैं पंचदशी शीतांशु निर्मल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान स्वच्छ षोडशाधार निलय षडदल नवदल और षोडश दल आदि चक्रों में निवास करने वाले षोडश स्वर मात्र कह 16 स्वर
अक्षर रूप षोड़शांत पदावास ब्रह्मरंध्र के अंतर्गत कमल की कर्णिका से लेकर ऊपर के भाग को षोड़शांत कहते हैं। उसमें निवास करने वाले अर्थात उन्मनी से परे विराजमान षोड़शेन्दु कलात्मक अमृता और मानिनी आदि षोड़श चंद्र कला स्वरूप कला सप्तदशी त्रिपुरागम और में प्रसिद्ध सप्तदशी नामक कला स्वरूप सप्तदश समायुक्त सप्तदश स्तोत्रम स्वरूप सप्तदशाक्षर वषट ओश्रावय यज वस्तु शोषट ये यजामहे। इस प्रकार 17 अक्षरों वाले मंत्रों से यज्ञ में आहुति ग्रहण करने वाले अष्टादश द्वीपति जम्बू आदि 7 द्वीपों और सिंहल आदि 11 उपद्वीपों के अधीश्वर है। अष्टादश पुराण कृत 18 पुराणों के कर्ता व्यास रूप अष्टादशोषधि सृष्टि है। 12 मुख्य धान्य और 6 उपधान्य इन 18 औषधियों अन्नों की सृष्टि करने वाले अष्टादश विधि 18 विधि स्वरूप अपूर्व विधि नियम विधि और परिसंख्या विधि ये प्रयोग और विनियोग आदि के भेद से 9 प्रकार की होती है। फिर गौणी और मुख्य भेद से इनके 18 प्रकार होते हैं। अष्टादशली विप्य विप्यष्टि समष्टि ज्ञान कोविदः नागरी द्राविणी और आंध्री आदि के भेद से भूतल पर विभिन्न 18 लिपियां हैं। इन भाषाओं को तथा उसके आवंतर भेदों को भी पृथक पृथक अन्य समिष्टि रूप से जानने में कुशल एक विंश पुमान 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 विषय और 5 भूत इन 20 तत्वों से परे 21वां तत्व आत्मा एक विंशत्य अणंग गुली पलवह 10 हाथ की उंगलियां 10 पैरों की उंगलियां और एक शुंड दंड इस प्रकार 21 उंगली पल्लवों से युक्त चतुर चतुर्विंशति तत्वात्मा प्रकृति में तत्व अहंकार 11 इंद्रियां 5 विषय और 5 भूत इस प्रकार 24 तत्व हैं। 24 तत्व स्वरूप पंच विशाख्य पुरुष 24 तत्वों से परे विद्यमान 25वें तत्व स्वरूप पुरुष है। सप्त विशति तारिश अश्वनी आदि 27 नक्षत्रों के स्वामी सप्त विंशति योग कृत 27 योगों के कर्ता द्वात्रिशन भेदवादिश 32 भैरवों के स्वामी असितांग आदि 4 भैरव हैं जो 8-8 के समुदाय में हैं। इस तरह कुल 32 भेद हैं भैरव हैं 32 भैरव हैं। चतुस्तेन मन महाहृदय पुष्कर आदि जो देवताओं द्वारा खोदे गए विशाल सरोवर हैं वे पवित्र महोहृद कहलाते हैं। उनकी संख्या 34 बतलाई गई है। ये 34 महारथ जिनके स्वरूप हैं वे षट त्रिशत व तत्व संभूति है। शिव तंत्रोक्त जो शिव आदि पृथ्वी पर्यंत 36 तत्व हैं उनकी उत्पत्ति के कारण अष्टा त्रिवंशत काला पुनः अग्नि की 10 सूर्य की 12 और चंद्रमा की 16 कलाएं कुल 38 कलाएं होती हैं। ये सब जिनके शरीर है वे गणपति नम देकोन पंचाक्षर मन मरु दृग निर ग्रलह 49 मरुद गणों से नमस्कृत एवं अप्रतिहत गति वाले पंचाक्षर 10 अक्षर श्रेणी
50 अक्षर माला रूप पंचाक्षर द्रव्यद्री विग्रह श्रीकंठ आदि 50 शिव स्वरूप पंचाश द्विष्णु शक्तिशः केशव आदि विष्णु रूप और कीर्ति आदि उनकी शक्तियां ये सब 50 की संख्या में है। इन सब के स्वामी पंचा शामांतर शान मात्र काल के यह 50 मात्र का वर्णों से के अलग 50 मात्र का वर्णों के आलय अथवा लय स्थान नाद स्वरूप पंचाक्षर विष्णु शक्ति है। केशव आदि विष्णु रूप और कीर्ति आदि उनकी शक्तियां ये सब 50 की संख्या है। इनके स्वामी 50 शान मृत कालय 50 मात्र का वर्णों के आलय अथवा लय स्थान नाद स्वरूप द्वि पंचाक्षरा दुप्रकोह श्रेणी लिंग पुराण में वर्णित जो 52 पाश हैं वे नूतन शरीर प्रदान करने वाले हैं। अतः 52 शरीर पंक्ति स्वरूप है। षडश अक्षरारस्य संशय 63 अक्षरों के आधार चतुष्षट वर्ण निर्णेता 64 अक्षरों के निर्णायक चतुष्टी कला निधि 64 कलाओं के आधार चतुष्टी महासिद्धि योगिनी वृंद वंदित अशोभ्य वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 मानी गई है। इनमें 21 स्वर 25 स्पर्श 8 आदि एवं 4 यम कहे गए हैं। अनुस्वर विसर्ग 2 पराक्षित वर्ण जीवामूल्य तथा उपमध्य उपध्यामनीय और दुष्पृष्ट दुह स्पृष्ट लकार ये 63 वर्ण हैं। इनमें लुप्त लकार को और गिन लिया जाए तो वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। अक्षोभ्य आदि 64 सिद्धों और उतनी ही योगनियों के समुदाय से वंदित अष्ट षष्टि महा तीर्थ क्षेत्र भैरव भावना काशी खंड और पद्म पुराण में शिव संबंधी 68 महातीर्थ बताए गए हैं। उन सभी तीर्थ क्षेत्रों में भैरव शिव की भावना करने वाले चतुर्नवती मंत्रतामा 38 कला मंत्र और 50 मात्र का कलाएं ये 88 मंत्र हुए। इनके अतिरिक्त हंस शुचि प्रद विष्णु विष्णु योनि और त्र्यंबक ये 6 विष्णु की मूल विद्याएं हैं। इन सब का योग 94 हुआ। इस प्रकार 94 मंत्र स्वरूप षड़वत्याधिक प्रभु तंत्र राज में श्री चक्र के 96 देवता बताए गए हैं। विद्या और गणेश के योग से अधिक देवता हो जाते हैं। इस प्रकार 96 से अधिक देवताओं के अधिपति शतानंद मानुषादि शत गुणोत्तर आनंद स्वरूप शतघ्रति अनंत ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शतपत्रयते क्षण प्रफुल्ल कमल के समान विशाल नेत्र वाले शतानिक बहुसंख्यक सैन्य शक्ति से संपन्न शतमुख 100 यज्ञों को अनुष्ठान करने वाले इंद्र स्वरूप शत धारा वरायुध 9 धाराओं अथवा अरों से युक्त वज्र नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले सहस्त्र पत्र निलय ब्रह्मरंध्र गत सहस्त्र दल कमल में विराजमान सहस्त्र फण भूषण सहस्त्र फणधारी सर्पों से विभूषित सहस्त्र शीर्षा पुरुष असंख्य मस्तक वाले परमात्मा सहस्त्राक्षर सहस्त्रों नेत्रों वाले सहस्त्रपात सहस्त्रों पैरों वाले सहस्त्र नाम संस्तुत्य
सहस्त्र नामों द्वारा स्तुवनीय स्तुवनीय सहस्त्राशबलापह, इंद्र के बल को भी ध्वस्त कर देने वाले 10 सहस्त्रा फण भृत फणी राजकृतासन, 10,000 फण धारण करने वाले नागराज के ऊपर आसीन अष्टाशीति इस सहस्राद महर्षि स्तोत्र यंत्रित 28,000 की संख्या वाले आदि महर्षियों के द्वारा किए गए स्तोत्रों के द्वारा वशीभूत है। लक्षाधीश प्रियाधार है, लक्षपतियों के प्रिय आधार, लक्षाधार मनोरमय, लक्ष्य लक्ष्य पर एकाग्र किए गए चित्त वाले अथवा एकाग्र चित्त सत्य पुरुष स्वरूप चतुर लक्ष्य जप प्रीत है। 4 लाख मंत्र के जप से संपन्न होने वाले चतुर लक्ष्य प्रकाशित है। 18 पुराणों के 4 लाख श्लोकों द्वारा प्रकाशित रूप वाले चतुर क्षिति लक्षणाम जीवनाम देह संस्थित है। 84 लाख जीवों के शरीर में विराजमान कोटि सूर्य प्रति प्रकाश है। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी कोटि चंद्रांशु निर्मल है। करोड़ों चंद्रमाओं की किरणों के समान निर्मल शिवा भव्याद्युष्ट कोटि विनायक धुरंधर है। पार्वती और शिव के अधीनस्थ करोड़ों विनायकों के संचालन का भार ढोने वाले सप्तकोटि महामंत्र मंत्रितावय द्वितीय है। 7 करोड़ महामंत्रों से मंत्रित अवयवों की कांति से प्रकाशमान त्रयस्त्रीश कोटि सुर श्रेणी प्रणत है। पादुक, जिनकी चरण पादुकाओं में 33 करोड़ देवताओं की पंक्ति प्रणाम करती है, वे अनंत नाम वाले, अनंत श्री, अनंत विद्या संपत्ति और कीर्ति वाले, अनंतानंत सौख्यप्रद है, अनंतानंत सौख्य प्रदान करने वाले। इस प्रकार गणेश जी के ये सहस्त्र नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इन नामों का पाठ करता है, उसके हाथ में लौकिक और पारलौकिक सारे सुख आ जाते हैं। इसके एक बार जप करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धैर्य, शौर्य, बल, यश, धारणावती, बुद्धि, प्रज्ञा, धृति, कांति, सौभाग्य, अतिशय, रूप, सौंदर्य, सत्य, दया, क्षमा, शांति, दक्षिण, धर्म, शीलता, जगत वशीकरण, तब की अनुकूलता, शास्त्रार्थ में पटुता, सभा पांडित्य, उदारता, गंभीरता, ब्रह्म तेज, उन्नति, उत्तम कुल, शील, प्रताप, वीर्य, आर्य आर्यत्व, ज्ञान, विज्ञान, अस्तित्व, स्थिरता, विषय में उत्कृष्ट और धन धान्य की वृद्धि, ये सभी उत्तम फल प्राप्त होते हैं। इस मंत्र के जप से मनुष्यों के लिए 4 प्रकार का वशीकरण सिद्ध होता है। राजा का, राजा के अंतःपुर का, राजकुमार का और राजमंत्री का। जिसको वश में करने के लिए इस सहस्त्र नाम का जप किया जाता है, वह प्रयोग करने वाले का दास हो जाता है। इस सहस्त्र नाम के द्वारा बिना किसी आयास के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। इस स्तोत्र यह स्तोत्र शाकनी, डाकनी, राक्षस, यक्ष और सर्प के भय का नाश करने वाला है, साम्राज्य का सुख देने वाला तथा समस्त शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। इस सहस्त्र नाम में सब प्रकार के कलह कलेश का नाश होता है। इससे जले हुए बीज में भी अंकुर निकल आते हैं। यह बुरे सपनों के कुफल को मिटाता है और रोष में भरे हुए स्वामी के चित्त को प्रसन्न करने वाला है। यह सहस्त्र नाम मोहन, आकर्षण आदि 6 कर्म, 8 महासिद्धि तथा
त्रिकाल ज्ञान का साधन करने वाला है। शत्रुओं द्वारा अपने ऊपर प्रेरित कुपथ्य कुकृत्यों को शांत करने वाला तथा शत्रु मंडल का मर्दन करने वाला है। संग्राम की रंगभूमि में यह अकेला ही सबको विजय देने वाला है। वंध्यापन संबंधित संपूर्ण दोषों का नाश और गर्भ की रक्षा का मुख्य साधन है। जहाँ प्रतिदिन गणपति के इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उस देश में दुर्भिक्ष, इति भय और दुराचार नहीं होते। जहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। श्रेय, कोढ़, प्रमेय, बवासीर, भंगदर, विचुक्षिका, हैजा, गुल्म, पीलहा, कलिहा, पथरी, अतिसार, उदर वृद्धि, खांसी, दमा, ऊपर की डकार उठना, शूल, शोध आदि शिरोरोग, वमन, हिचकी, गणमाला, गलसुआ, अरुचि, वात, पित्त, कफ जनित द्वंद, त्रिदोष जनित ज्वर, आगंतुक ज्वर, विषम ज्वर, शीत ज्वर, उष्ण ज्वर, एकाकी आदि ज्वर, जहाँ कथित या अकथित दोष आदि संभव रोग, इन सब को इस स्तोत्र के बार एक बार पाठ से शीघ्र शमन हो जाता है। यह सहस्त्र नाम एक बार के पाठ से ही सिद्ध हो जाता है। स्त्री, शूद्र और पतितों को भी शुभ की प्राप्ति के लिए इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का जप पाठ करना चाहिए। महागणपति के इस स्तोत्र का सकाम भाव से जप करने वाला पुरुष इहलोक में पृथ्वी पर सुलभ समस्त मनोवांछित भोगों को भोग कर मनोरथ फलों की प्राप्ति पूर्वक दिव्य एवं मनोरम व्योम विमानों पर बैठकर इंद्र, चंद्र, इंद्र, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा और शिव आदि के लोकों में इच्छानुसार रूप धारण करके विचरता है। जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां पहुंचता है। अपने बंधुजनों के साथ अभिष्ट भोगों को भोगता है। महागणपति का प्रिय अनुचर होता है और नंदीश्वर आदि के साथ आनंदित हो सफल शिव गणों द्वारा अभिनंदित होता है। पार्वती और शिव ये दोनों पुत्र की भांति उसका लाड़ प्यार करते हैं। वह शिव भक्त और पूर्ण काम होता है। फिर गणेश जी के वरदान से इहलोक में धर्म परायण सर्वभौम सम्राट होता है और उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण रहती हैं। जो भक्ति भाव से गणेश के भजन में तत्पर हो निष्काम भाव से इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह योग जनित परम सिद्धि को पा लेता है और ज्ञान वैराग्य निष्ठ हो जहाँ निरंतर आनंद का उदय होता है। जो परमानंद संवित स्वरूप, लोकातीत, पुनरावृत्ति रहित तथा परम पार रूप है, उस गणपति धाम में नित्य लीन एवं परमानंद निमग्न हो रहता है। जो मनुष्य इन सहस्र नामों द्वारा हवन अर्चन और पूजन करता है, उसके राजा लोग वश में होते हैं और शत्रु दासवत हो जाते हैं। उसके सारे मंत्र सिद्ध होते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियां सुलभ होती हैं। गणेश जी कहते हैं, मूल मंत्र की अपेक्षा भी यह स्तोत्र मुझे अधिक प्रिय है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मेरे जन्म दिवस पर इन सहस्त्र नामों द्वारा दुर्वार्पण करते हुए विधिवत मेरा पूजन एवं तर्पण करे। विशेषतः अष्टगंध द्रव्यों द्वारा भक्ति पूर्वक हवन करे। जो ऐसा करता है उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसमें जप, पठन, पाठन, सुनना, सुनाना, व्याख्यान, चर्चा, ध्यान, विचार और अभिनंदन ये इहलोक और परलोक में सबके लिए संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले हैं। जो इस स्तोत्र को धारण करता है वह स्वच्छंदता पूर्वक कहीं भी क्यों न विचरता रहे, भगवान शिव के करोड़ों गण उसकी रक्षा करते रहते हैं। जिस घर में इस स्तोत्र को पुस्तक रूप में लिखकर कोई इसका पूजन करता है, वह
सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी निरंतर निवास करती है, वहां सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। श्री गणेश सहस्त्र नाम का स्मरण जप करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त तत्काल प्राप्त कर लेता है, उसे सब प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ सेवन और यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल, सूर्योदय के समय, मध्याह्न काल में या संध्या काल में अथवा तीनों समय या यहाँ सदा ही इन सहस्त्र नामों का पाठ करता है, वह सत्पुरुषों में ऐश्वर्यशाली होता है, अपनी कीर्ति का अतिशय विस्तार करता है, विघ्नों को नष्ट कर देता है, संसार को यश वश में कर लेता है तथा वह पुत्र पौत्रों के साथ सुदीर्घ काल तक निरंतर वृद्धिशील होता है। जिसके पास कुछ नहीं है, जो दरिद्र है, वह मेरी प्राप्ति के उद्देश्य से नियमित आहार करके मुझ गणेश के पूजन में तत्पर रहकर 4 मास तक इस स्तोत्र का जप करे। ऐसा करने से वह 7 जन्मों से चली आने वाली दरिद्रता का भी उन्मूलन करके महती लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। यह मुझ परमेश्वर की आज्ञा है। आयु, आरोग्य, निर्मल कुल, पीड़ितों को दी जा सकने वाली संपत्ति, नित्य उज्जवल कीर्ति, नई नई सुक्ति, रोगहीनता के साथ भव्य कांति, सत्पुत्र, मनोनुकूल गुणवती स्त्री और सत्य संकल्पता, ये सारी वस्तुएं जो गणपति के इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है उसके हाथ में आ जाती है। गणन गणंजय गणपति हेरंब धरणीधर महागणपति लक्ष्य प्रद क्षिप्र प्रसादन अमोघ सिद्धि अमित मंत्र चिंतामणि निधि सुमंगल बीज आशा पूरक वरद शिव काश्यप नंदन वाचा सिद्ध तथा टुंडी विनायक, ये 21 नाम मोदक हैं। ये पुरुष इन मोदक स्वरूप 21 नामों द्वारा मुझे भक्ति पूर्वक उपहार अर्पित करता है, मेरा प्रसाद चाहता है और अभिष्ट सिद्धि के लिए 1 वर्ष तक मुझ विघ्नराज के इस यथार्थ स्तोत्र का पाठ करता है, मुझ में मन लगाकर मेरी आराधना में तत्पर रहकर मेरा स्तवन करता है, उसके द्वारा सहस्त्र नाम स्तोत्र से मेरी स्तुति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। नमो नमः सुरवर पूजितान्य, नमो नमः निरूपंग मंगल यात्मे, नमो नमः विपुल पदे सिद्ध्य, नमो नमः करिकल लाभनाया ते। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित चरण वाले गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। अनुपम मंगल स्वरूप गणपति को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र जिनसे विपुल पद परम धाम की सिद्धि होती है, उन गणाधीश को बारंबार नमस्कार है। प्रभु गज शावक के नाम समान मुख वाले आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री गणेश पुराणे उपासना खंडे महागणपति प्रोक्त गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। कल प्रभु इच्छा से आगे इस कथा का आनंद लेंगे।